अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। CS 201 का पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जनाब। CS 201 और CS 201 याद रखिएगा प्रैक्टिकल। ये जो CS 201 में आपसे पूछे जाते हैं ना, एज इट इज़ आपसे प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो माइट बी पॉसिबल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का मेरे पास जो है वो मैसेज है जिसको मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आप बस इसको देख लीजिए। CS 201 पेपर डन, वकार वाली फाइल से थे MCQs इनके। वकार वाली फाइल से हमेशा MCQs आपके CS 201 के आते हैं। मैंने आपके लिए प्रिपरेशन वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, मैंने उसमें ना कोशिश की है, बल्कि इनफैक्ट कोशिश किया मैंने आपके साथ वकार की फ़ाइल को ही शेयर किया है विद कॉन्सेप्ट। आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की वीडियोस को ज़रूर मेंशन करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल से जाकर ढूंढ लें, सिंपल लिखें CS 201 फाइनल टाइम प्रिपरेशन बाय वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आप ये लिखेंगे ना तो आपके सामने मेरी सारी वीडियोस आ जाएंगी। 2023 की देख लीजिएगा, 2022 की देख लीजिएगा। इस तरह प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मिड टर्म प्रिपरेशन मस्ट देखनी है, फाइनल टर्म प्रिपरेशन मस्ट देखनी है, प्रैक्टिकल भी आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो यही पेपर में आपसे पूछा जा रहा है लाइव पेपर में, और ये बहुत सारे पेपर्स हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपके लिए मैंने ये जो आप कहते हैं जो समरी है ना, यानी सब पेपर में जो कॉमन चीज़ें आई हैं वो आपके लिए यहाँ पे मेंटेन की है मैंने, अदरवाइज सब में यही है। तो आपके सारे MCQs हैं वो वकार की फाइल से थे, और आके जाके ना एक और पेपर हो गए, देखें ये 27 फरवरी का 10 बजे का, देखें प्लस 2023 क्विजेज, ये भी मैंने आपके साथ 2023 में शेयर किए हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को याद रखें और प्रिपरेशन वीडियो मेरी ज़रूर देख लें, इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा आपका वहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन जनाब कंसेप्चुअल थे, आउटपुट अब बताने वाला था। देखो हमेशा याद रखना, आउटपुट मैं आपको थोड़ी देर आगे जाके बताता हूँ। जहाँ पर सी आउट का वर्ड आएगा वहां पर देखें सी आउट के वर्ड में क्या लिखा हुआ है। अब सी आउट हो सकता है कोई वेरिएबल आपको दे सकता है कि जिसमें आपने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। जैसे देखें मैं एक सिंपल सी आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग ट्रिक बता रहा हूँ, सी आउट, ठीक है जी। सी आउट में मैं कहता हूँ, फर्स्ट करें मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है कहीं ना कहीं वेरिएबल को, मैं उसे कहता हूँ कि ए या Q प्लस प्लस। अब मैंने यहाँ पे Q को जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है कि Q जो है इनकी ये बराबर है किसके, 1 के। देखो इसका मतलब क्या है, ये 1 के बराबर है। अब यहाँ पे वाइल कंडीशन आप लगा सकते हैं, सिर्फ आपको एक मैं बता रहा हूँ कि वाइल कंडीशन यहाँ पे इस तरह लग सकती है कि वाइल क्या करो जी, Q को तब तक चलाते रहो जब तक Q जो है वो ग्रेटर देन, देखो ये स्टेटमेंट है, मैंने टाइम भी आपका बचाने के लिए ये यहाँ पे कर दिया। देखो 1 के बराबर है जी ये। अब इसी के साथ देखो वो कह रहा है 1 लेस देन और इक्वल है 10 के, तो ये बात ठीक है, ये लेस देन है 10 के, तो ये प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये चीज़ें ज़रा आपने मेंटेन करनी है अपने पेपर के अंदर। इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकल में एज वेल एज थ्योरेटिकल में पूछी जा रही हैं, आपसे भी पूछी जाएंगी। मेक श्योर स्टूडेंट्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट बताया कि प्लस प्लस यानी सी आउट सी इन, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो तमाम तर चीज़ें आपकी इनसे पूछी जा रही, मैं आपको डिटेल से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे आपने याद करना है। प्रोग्राम लिखने वाला था और कंसेप्चुअल सवाल बनाए हुए थे जनाब। प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत कम आता है, आप उसको चॉइस पे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये टोटल पेपर है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैक्रो फंक्शन का क्वेश्चन था जनाब, एक डिस्ट्रक्टर का क्वेश्चन था। डिस्ट्रक्टर याद रहे क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है हीप से जो आप मेमोरी को लेते हैं ना, हीप को मेमोरी वापस करना बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम होता है। और कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, एक ये था। देखो ये MCQs के बारे से गाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को और डिस्ट्रक्टर को, ये दोनों फंक्शंस याद कर लें। कंस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी को लेना, जबकि डिस्ट्रक्टर का काम होता है मेमोरी को वापस कर देना। हीप की या फ्री स्टोर की डिटेल कौन सा मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। अच्छा बस यही याद है, इसको छोड़े, नेक्स्ट पर आते हैं जनाब। नेक्स्ट पे देखें 50% MCQs फ्रॉम फाइल एंड 2023 क्विजेज। 2023 क्विजेज से थे और फाइल से थे। 50% MCQs हैंडआउट से थे। और इस तरह अब ये देखो सी आउट, सी इन, इंट, फ्लोट, करेक्टर, डबल पॉइंटर, ये सब मैंने प्रिपरेशन वीडियो में बताए हुए हैं। ये क्या कह रहा है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ पे देखिए मैं इसको पीछे करता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से आए थे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चूंकि ये प्रैक्टिकल का भी मैंने जो है वो किया हुआ है कि प्रैक्टिकल ओवरऑल इनमें से आ रहा है एज वेल एज थ्योरेटिकल इनमें से आ रहा है। तो सी आउट याद रहे, ऐसा फंक्शन जो वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करता है। सी इन आपका इनपुट गेट करता है। अब उसके आगे थोड़ा सा हम चलें, इन फ्लोट, करेक्टर, डबल पॉइंट, डबल, ये क्या है जी, ये आपके पास डेटा टाइप्स हैं। ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, MCQs में मस्ट पूछी जाती हैं। ये डेटा टाइप्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि डेटा आपका किस टाइप का है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूँ
a इक्वल टू 10। देखो ये 10 इंटीजर तरह का है, तो यहाँ पे इंट इसकी डेटा टाइप आ जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ 10.0 तो ये फ्लोट डेटा टाइप का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर आ गया। इसी तरह करेक्टर है, जैसे मैं कहता हूँ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, तो WOR, जो कि ये करेक्टर्स दिखे जा रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको क्या शो ऑफ करता है कि ये आपका करेक्टर डेटा टाइप है। इस तरह डबल डेटा टाइप होती है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों के लिए। पॉइंटर्स याद रख लें, होते वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है आपकी मेमोरी का। इस तरह अरेज होते हैं। अरे का मतलब क्या होता है, आप अरे का मतलब ये होता है कि देखो ये आपके पास मेमोरी है, इस मेमोरी में से इतना सा हिस्सा आपने अपने लिए निकाल लेना है। तो जो हिस्सा आप अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं ना, उसको अरे कहते हैं। यहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये अरे है। क्लासेस 3 तरह की क्लासेस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। आगे जाके अब इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट किताबों में जाके। बहरहाल क्लासेस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये तमाम तर चीज़ें आपसे फाइनल टर्म में पूछी जा रही हैं। ये मैंने आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। मैं आपकी आसानी के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर वहाँ से जाके कोशिश करें कि इस चीज़ को मेंटेन करें या मेंशन करें, और हर चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। एक और चीज़ आप लोगों ने ये बात याद रखनी कि स्टूडेंट्स, पेपर में ना आपकी जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा है, ये 10 क्वेश्चन की चॉइस है। कोशिश करें कि आप लोग सारा पेपर अटैम्प्ट करके आएँ, ताकि अब जो बेस्ट नंबर्स हैं वो आपके लगें। ठीक है, बेस्ट नंबर का मतलब ये है कि आप लोगों ने ये कोशिश करनी कि सारा पेपर अटैम्प्ट करें, और मिनिमम अपने माइंड, अपने दिल में ये ख्याल कर लें, या आप लोगों ने एक टारगेट सेटअप कर लेना है कि कम से कम 22 से लेकर 25 नंबर तक या 30 नंबर आपने जो है वो अपने पेपर के अंदर मेंटेन करने हैं। ये मेन वो नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 60 में से इतने कम से कम आपके आने चाहिए, इससे कम आपके नंबर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जी पेपर के हवाले से। तो मैं आपको इंशाल्लाह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर जो है वो ओवरऑल अपने इसके लिए जो आपको पेपर्स वहाँ पे शेयर अप किए जाएंगे। फाइनल पेपर बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप वहाँ पे जाके बहुत सारा कंटेंट जो है वो ओवरऑल देख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने पेपर उठाया हुआ है, ये मैंने इसलिए सब कर दिया क्योंकि ये प्राइवेसी नंबर्स होते हैं, मैं यहाँ पे किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाह रहा। ठीक है, आखिर में स्टूडेंट्स मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, मोस्टली जो CS 201 का और CS 201 प्रैक्टिकल का पेपर है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ CS 201 की वीडियो नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों के लिए भी है। आपका बेटा पेपर जो होता है ना, हमेशा आपके पास्ट पेपर से ज़्यादा आता है, लेकिन आप लोग पहले कोशिश करें अपने हैंडआउट्स को रीड कर लें। हैंडआउट्स को रीड करने के बाद आपने पास्ट पेपर के ऊपर मूव करना है। अगर आप लोग हैंडआउट्स को रीड नहीं कर सकते किसी प्रॉब्लम की वजह से, या टाइम मैनेजमेंट की वजह से, या टाइम शॉर्टेज की वजह से, फिर आप लोग कोशिश करें कि कम से कम आप लोग पास्ट पेपर की जो प्रिपरेशन वीडियोस हैं वो ज़रूर मेंशन करें या ज़रूर देखें। अगर मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देना भूल भी जाता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से CS 201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन बाय वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन लिखेंगे तो टोटली मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी। उसमें मैंने वकार की फ़ाइल को ही शेयर किया हुआ है आपके साथ, तो आप मेक श्योर कि आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। एक और बात यहाँ पे CS 201 प्रैक्टिकल वाले सुन लें बेटा, आप लोगों ने ये काम ज़रूर करना है कि आप लोगों ने जो क्विज़ेज़ आपके आए हुए हैं 2023 के, ठीक है, CS 201P लैब क्विज़ेज़, उसको ज़रूर देखना है पेपर के अंदर। वहाँ से भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने ज़रा देख लेना है। 201 के और 201 प्रैक्टिकल सब ने आप लोगों ने लैब क्विज़ेज़ को ज़रूर देखना है, वहाँ से भी पेपर आपका बहुत सारा रिपीट होता है। तो ये आपका करंट पेपर था, मैं उम्मीद करूँगा आपको समझ जो है वो आगे होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।